अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका लैब टेस्ट जो है वो 16 जुलाई 2023 को है और इसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। 10 जुलाई 2023 को पहली रोल नंबर स्लिप अपलोड की गई और इसी तरह कुछ लोगों को 10 को मिल गई हैं, कुछ को इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं और जिनको नहीं मिली वो वेट करें, आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर स्लिप आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमने ऐसे कैसे लिखना है लैट में। तो लैट टेस्ट में आपने ऐसे जो लिखना होता है वो बिल्कुल मुख्तसर सा ऐसे होता है, कोई लंबा ऐसे नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट सा ऐसे लिखना होता है, बिल्कुल शॉर्ट सा। इसमें ये होता है कि आपने इंटर और मैट्रिक में जो ऐसे लिखे होते हैं वो होते हैं लेंथी ऐसे होते हैं, 20-20 नंबर के, 25-25 नंबर का ऐसे होता है। उसमें ये होता है कि आपने 10 पेजेस 20 पेजेस तक भी आप चले जाते हैं, 15 तक तो नॉर्मल स्टूडेंट भी चला जाता है उस ऐसे में। लेकिन ये ऐसे जो होता है ये आपने सिर्फ 1.5 पेज लिखना होता है, 1.5 पेज लिखना होता है और इसके नंबर होते हैं 15। तो इन 15 नंबर का ऐसे को मैनेज कैसे किया जाए कि आपको 15 में से 12, 13 या 12 से अबव नंबर मिलें या 14 मिलें। 15 तो बहुत मुश्किल है मिलेंगे क्योंकि लैंग्वेज है, तो उसके अलावा भी 15 मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए 14, 13 आराम से आ सकते हैं आपके। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपने सबसे पहले तो ऐसे को देखना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन आपने बना ली। आउटलाइन कैसे बनानी है कि आपने पेज के ऊपर 2-3 लाइनों में आउटलाइन बनानी है, मतलब एक लाइन पे आप 2-3 अल्फाज लिख लें जो भी आप आउटलाइन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस थोड़ी है, आपने स्पेस को मैनेज करना है। एक एक लाइन को वेस्ट ना करें कि आप 6 लाइन पे 6 एडिंग्स दे दें, आउटलाइन की एडिंग दे दें और उसके बाद आप नीचे अपना ऐसे स्टार्ट करें तो इस तरह आपकी स्पेस वेस्ट होगी। तो इसलिए आपने 2-3 लाइन में आपने सारी वो एडिंग्स जो हैं, आउटलाइंस जो हैं उन्हें कवर करना है। उनको कवर करने के बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ऐसे का। ऐसे के इंट्रोडक्शन की कोई हेडिंग नहीं देनी। ऐसे राइटिंग का रूल्स होते हैं कि आपने किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं देनी होती, आपने इंट्रोडक्शन तक की हेडिंग नहीं देनी। आपने सिंपल 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उस जो भी टॉपिक है उसकी मेन बात स्टार्ट कर देनी है। मेन बात स्टार्ट करने के बाद उसके जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसका सोसाइटी में क्या रोल है, सोसाइटी किस तरह उसको यूज कर रही है या क्या हिसाब किताब है उसका, वो सारी चीजें आपने टॉपिक की लिखते जाना है। ये आपने लिखना है 1.5 पेज तक। 1.5 पेज तक आप जब लिख लेंगे उसके बाद आपने एंड पे 4-5 लाइन का कंक्लूजन दे देना है। 4-5 लाइन का आपने कंक्लूजन देने के बाद जो भी आपने ऊपर लिखा होता है वो कंक्लूजन का मतलब है कि आपने नतीजा लिख देना है, उस सारे का खुलासा लिख देना है। जो भी आपने ऊपर लिखा है ऐसे में 1.5 सफ़ा, उसका नीचे 3-4 लाइन में खुलासा लिख देना है और उसका खुलासा लिखने के बाद आपकी 2-3 लाइन की जगह नीचे बचनी चाहिए, 2-3 लाइन आपकी इजाफी रहनी चाहिए ताकि एग्जामिनर पे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाए कि जो स्टूडेंट है ये सेटिस्फाइड है, इससे पता है कि मैंने जो लिखा है मैंने ठीक लिखा है और मुझे इतना ही लिखना था और इतनी ही रिक्वायरमेंट्स की गई थी जितना मैंने लिख दिया है। इसमें क्या होगा कि आपने दूसरी बात ये कि आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। 15 लाइन का 10 लाइन का पैराग्राफ नहीं बनाना। कोशिश करें 7-8 लाइन का पैराग्राफ हो, इससे छोटा हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन मैक्सिमम जो है 7-8 लाइन का हो, इससे बड़ा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कि आपके एंड पे स्पेस रिमेनिंग होनी चाहिए और 15 नंबर का आपका ऐसे होता है, अगर आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे आप इंशाल्लाह आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ऐसे को इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोगों को इंग्लिश आती नहीं होती तो वो देखते हैं और नंबर ज्यादा देते हैं। देखिए, आपको जिस जुबान में कमांड है ना आप उस जुबान में लिखें। अगर उर्दू में कमांड है तो उर्दू में लिखें, अगर इंग्लिश में कमांड है तो इंग्लिश में लिखें, क्योंकि ये ऐसे है, ये आपका असेसमेंट टेस्ट हो रहा है, इसमें आपकी माइंड लेवल को चेक किया जा रहा है। तो इसमें आपने ये चीज़ें नहीं देखनी होती कि आपको इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है। जिस चीज़ में आप इजी हैं उसको लिखें। सपोज आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर देते हैं, इज एम आर की जगह आप वाज वर लगा देते हैं, इज एम आर की जगह आप हैज हैव हैड लगा देते हैं, तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। जबकि उर्दू में आप खुद लिखना शुरू करेंगे, अपने माइंड से लिखना शुरू करेंगे और आप लिखते चले जाएंगे, लेकिन आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है और हमारी मदर लैंग्वेज है, तो इसमें हमें कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन 4 टॉपिक्स आते हैं वो ये हैं कि आपको जनरल टॉपिक्स आएंगे, एक तो टेक्नोलॉजी पे, एक हेल्थ पे, एक इन्वायरमेंट पे और एक आपका आ जाएगा एजुकेशन पे। ये 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिक्स पे आपने 4 मल्टीपल ऐसे याद करने हैं।
इन 4 मल्टीपल ऐसे में मल्टीपल क्वालिटीज होंगी जो कि आपके हर एक ऐसे पे आ जाएंगी। ठीक है, वो जब भी आपसे लैट टेस्ट में ऐसे पूछेगा, इन 4 टॉपिक्स के रेलिवेंट ऐसे पूछेगा और करंट अफेयर्स में से ऐसे पूछेगा और करंट अफेयर्स में से ही पर्सनल स्टेटमेंट पूछेगा। सो आपने पैनिक नहीं करना, आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और मेंटली कॉन्फिडेंस होना है। तो इंशाल्लाह बी कॉन्फिडेंट रहिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा और ऐसे भी अच्छा होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।